बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये है फ्राइडे का दिन और एक दिन पहले मेरा गजरेला खाने को इंतहाई शदीद वाला दिल कर रहा था और मैंने अपने हस्बैंड के साथ प्लान किया कि कल मैं जाके आपके साथ गाजरें वगैरह लेके आऊँगी और फिर मैं गजरेला ट्राई करूँगी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि पहले तो मदर इन लॉ के हाथ का या सारी ज़िंदगी अपनी माँ के हाथ का ही खाते रहे हैं। मैंने कहा चलें इस दफ़ा ये एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि मुझसे अच्छा बनता है कि नहीं। पहली दफ़ा ट्राई कर रही थी और दुआ भी कर रही थी साथ साथ कि अल्लाह करे अच्छा बन जाए, क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी लग जाती है और मैं ये भी डर रही थी कि ये ना हो अच्छा ना बने और फिर खाया भी ना जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बन गया। मतलब मेरी फ़र्स्ट ट्राई, फ़र्स्ट अटैम्प्ट मेरी बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया और मैंने भी बहुत मज़े से खाया। अभी तक कोई गेस्ट वगैरह नहीं आए जिनके रिव्यू मैं ले सकती, बट माशाल्लाह वाकई मज़े का बना था। तो मैंने कहा कि चले मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा अगर तो अच्छा बन गया तो मैं अपनी बहनों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी कि आप लोग भी फ़र्स्ट टाइम बनाएं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बनाइएगा तो ज़रूर अच्छा बन जाएगा। अगर ना अच्छा बना तो फिर मैं रेसिपी और ये वीडियो शेयर नहीं करूँगी। तो मैं अपनी बहनों से अब इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। 2 केजी मेरे पास दूध था जो कि फ्रीज़ पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा दिल किया कि चलें ये दूध पड़ा हुआ है तो चलो मैं इसका गजरेला बना लेती हूँ। दूध की बोतल मैंने रात को ही निकाल के बाहर रख दी थी। सुबह सुबह तक वो मेल्ट हो गया था और फिर मैंने सुबह नाश्ता वगैरह करके उसको बॉयल एक दफ़ा दिलवा के रख दिया कि वो दूध ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग जुमे के बाद गए थे ये सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो मैंने कहा ये काम मैंने रात को करना है, दूध ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको एक बॉयल दिलवा के पहले रख दिया था। अब फिर मैंने उसको हल्की आंच पे रखा हुआ है। साथ में मैंने गाजरें पहले छील ली, अच्छे से उनको वॉश कर लिया और अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी चॉपर। वैसे तो हाथ से भी कर सकती थी अगर टाइम होता, लेकिन एक तो ये टाइम सेविंग भी है, दूसरा मेरे पास अवेलेबिलिटी थी इस चॉपर की, तो मैंने चॉपर में कर लिया। चॉपर में 3 से 4 मिनट लगे और मेरा काम आसानी से हो गया। हमारी माँओं ने सारी ज़िंदगी बड़े बड़े पतीलों में, आप लोगों को अंदाज़ा होगा जो लोग गांव में रहते हैं या जो लोग पंजाब में रहते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बड़े बड़े पतीलों में गजरेले बनाए हुए हैं और वो बेचारियाँ हाथ से छीलती होती थी, हाथ से उनको कद्दूकश करती होती थी सारा कुछ। सच पूछें तो हम में ना अपनी माँ जितनी हिम्मत है और ना ही उन जितना स्टेमिना कि इतने बड़े बड़े काम कर सकें। हम अपने लिए ही थोड़े बहुत काम कर सकें तो वही बड़ी बात है। यहाँ मैं 1.5 किलो गाजरें लेके आई थी और वो फिर काट के और छील के आप कह सकते हैं कि 1 केजी रह गई थी, 1 केजी से थोड़ी बहुत ऊपर होंगी। 2 केजी मिल्क था, 1 केजी गाजरें थी कद्दूकश की हुई। कद्दूकश करने के बाद तो वो फिर इस तरह मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर ली और फिर उनको इस दूध में ऐड कर दिया और इनको पकने के लिए छोड़ दिया। और साथ में ये मैं अपनी मशीन भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी इसको अच्छी आदत कह सकते हैं या गंदी आदत कह सकते हैं। इस वजह से मेरे काम भी थोड़े लेट हो जाते हैं कि मैं जो भी काम करूँ मशीन वगैरह का या कुछ भी, तो मैंने साफ़ करके रखना है। बेशक मैं जितना मर्ज़ी थकी हूँ, जितना मर्ज़ी मसरूफ़ हूँ, जितना मर्ज़ी लेट हो रही हूँ, कभी कभार होता है जिसको कह सकते हैं कि 100 टाइम में 1 या 2 दफ़ा कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो या बहुत ज़्यादा कहीं जल्दी हो तो मुझसे ऐसे काम नहीं हो पाते। अदरवाइज़ मैं जो भी काम निकालूँ करने के लिए उसको फिर साफ़ करके ही वापस रखती हूँ। इससे ये होता है कि हमें इनकी डीप क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, साथ साथ साफ़ होती रहती हैं। और जब इंसान यूज़ करने के लिए निकालता है मशीनरी वगैरह कोई भी, तो वो फिर साफ़ सुथरी होती है और इंसान बड़े मज़े से यूज़ कर लेता है। तब फिर कोफ नहीं हो रही होती और अपने आप पे गुस्सा नहीं आ रहा होता। अब मैं बाकी जो वीकली सब्ज़ी लेके आई थी वीक के लिए, वो भी मैं साथ साथ समेट रही थी और साथ साथ इसमें चम्मच भी हिला रही थी कि ये भी नीचे ना लग जाए। अब मैं बैठ के किचन में जो सब्ज़ी वाली टोकरी होती है वो बैठ के उसमें सब्ज़ी रख रही थी। सबसे पहले मैं उसकी डस्टिंग कर लूँगी, थोड़ी बहुत जो करने वाली है, क्योंकि फिर अगर हम नहीं करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा डर्टी सी लगती है और अच्छी भी नहीं लगती पड़ी हुई। डेली बेसिस पे इसको मैं भी साफ़ नहीं करती, लेकिन अगर लग रहा हो कि डस्ट ज़्यादा हो गई है तो फिर मैं कर भी लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा मेरी यही रूटीन है कि जब मैं न्यू सब्ज़ी लेके आती हूँ तो न्यू सब्ज़ी रखने से पहले फिर मैं इसको अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ।
अगर गीले कपड़े से ज़रूरत हो तो उससे भी कर लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं ड्राई कपड़े से ही हल्की फुल्की डस्टिंग करके और फिर सब्ज़ी रख देती हूँ। उससे हफ़्ता फिर आसानी से गुजर जाता है। यहाँ पे प्याज और आलू वगैरह समेट के मैं फिर गजरेले की तरफ आ गई थी। इसमें चम्मच वगैरह मैंने अच्छे से हिलाया और उसके बाद मैं अब फ्रूट वगैरह जो लेके आए थे और जो फ्रिज की सब्ज़ी थी वो मैं समेट के रख लूँगी। इन सबको शॉपर से निकाल के जो फ्रिज के डिब्बे में रखने वाली होती हैं वो रख लूँगी, जो टोकरी में डाल के रखने वाली वो टोकरी में डाल के वैसे ही रख लूँगी, क्योंकि फ्रिज के बॉक्स में जितनी स्पेस होती है उतनी ही सब्ज़ी रखी जाती है। बाकी फिर जो सब्ज़ मिर्ची वगैरह इस तरह मटर वगैरह छोटी सब्ज़ी होती है जो कि उस डिब्बे में बिखर जाती है, वो फिर मैं टोकरी में डाल के रखती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट का हो और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मैं उस टॉपिक पे अच्छी सी वीडियो बनाने की इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। और यहाँ पे दूध तकरीबन 80% तक कह सकते हैं ड्राई हो चुका था, और बाकी अब इसमें चम्मच में तेज़ी से हिला रही थी कि मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद हिला रही थी कि ये अब नीचे ना लगना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फिर टेस्ट काफ़ी चेंज सा हो जाता है अगर ये नीचे लग जाए ना। तो इसका भी हमने ध्यान रखना है, हमने अपने बाकी काम भी कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपकी बहन साथ ही एक और काम भी कर रही थी जो कि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। फरमाइश नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने जस्ट एक बात कही थी और मेरे माइंड को क्लिक कर गई। मैंने कहा चलो यार ये काम भी कर लेते हैं। यहाँ मूंगफली मैंने निकाल के रखी हुई थी। ये मूंगफली बहुत मज़े की है, देसी जिसको कह सकते हैं मूंगफली है। ये हमारे हमसाए हैं उनकी ज़मीनों पे लगती है, हर साल वो हमें लाजमी देते हैं। ये मैंने थोड़ी सी निकाली थी तो मैंने कहा कि इसको ना अच्छे से भून लेती हूँ। ये काम भी भूनने का मैं फ़र्स्ट टाइम ही बिलीव में कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम भी मैंने किए पहली दफ़ा वो सही से हो गए, क्योंकि कुकिंग अब इतनी तो आ गई है कि थोड़ी बहुत इंसान अकल इस्तेमाल करके या कोई रेसिपी देख के इंसान थोड़ा बहुत कुछ कर सके। और यहाँ पे मूंगफली 2 से 3 मिनट मैंने भूनी और उसको फिर एक दो उसके पीसीस निकाल के मैंने चेक किए। उसका जब छिलका उतरना, मुझे वो लगा कि छिलका उतरना स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने इसको फिर कढ़ाई से निकाल लिया और फिर इसको इस तरह एक रुमाल में रख कर मैंने उसके ऊपर बेलन से हल्का हल्का सा प्रेस किया, और फिर ताकि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। और फिर एक खुले बर्तन में डालकर, हम तो इसको परात कहते हैं, आप लोगों की ज़ुबान में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये मैंने छाना इसको फिर इस तरह अगर हम हल्का हल्का सा हिलाते हैं तो फिर ये जो इसके छिलके होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, वो खुद ही फ्रंट पे आ जाते हैं और वो फिर हम उनको फेंक दें। ये काम भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बिलीव में कर रही थी, और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बार बार, ये काम मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ कि मेरी जो बहनें मेरी तरह बिल्कुल शादी से पहले कुकिंग नहीं करती थी, वो बिल्कुल इस बात की परेशानी ना लें। क्योंकि मुझे कुकिंग करनी आ गई है तो इसका मतलब है पूरे जहान को आ सकती है। दोनों काम, क्योंकि पहले मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती थी, मुझे कभी करने की इस तरह के काम ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इस तरह की देसी डिशेज़ और सारा कुछ। तो वो फिर अब मैं क्योंकि अपने हस्बैंड के पास शिफ्ट हो गई हूँ, किसी और सिटी में अकेली रहती हूँ बिल्कुल, इसलिए सारे काम मुझे ही अब करने पड़ रहे हैं। और जो काम मैं फ़र्स्ट टाइम में कर रही हूँ, कभी वो ख़राब भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका काम ख़राब ही ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा काम सही ही हो जाते हैं। और ये दोनों डिशेज़ ही बहुत मज़े की बन गई थी। अब देखें, ये गुड़ और आपकी जो मूंगफली है वो इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर 1 कप गुड़ है तो 1 कप ही मूंगफली होनी चाहिए, 2 कप गुड़ है तो 2 कप ही मूंगफली होनी चाहिए। फिर आपकी ये पीनट चिक्की है वो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। मैंने अब फ्राई पैन में गुड़ डाला और उसमें 1/2 कप मैंने पानी ऐड किया, और अब मैं इसको ठंडे पानी में डाल के देख रही हूँ। अब ये रेडी नहीं हुआ क्योंकि अब ये ना बहुत नरम नरम सा फील हो रहा था। उसके बाद मैंने इसको 2-3 मिनट और कुक किया, और फिर मैंने इसको ठंडे पानी में डाल के देखा, तो अब ये इसको प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, कि मतलब फ़ोर्स लगानी पड़ रही थी।
तो इस पॉइंट पे आके मैंने इसमें पीनट्स भी ऐड कर दिए और पीनट्स ऐड करके मैंने इनको 1 से 1.5 मिनट कुक किया और फिर मैंने इसको इस ट्रे में निकाल लिया। ये ट्रे मैंने ऑयल से ग्रीस की हुई थी। आप भी जिस बर्तन में निकालें उसको ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लें, अदरवाइज़ वो फिर उसको चिक्कीज़ को जब वो रेडी हो जाएंगी तो उनको निकालना, डीमोल्ड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ऑयलिंग कर लेंगे हल्की सी तो फिर उनको डीमोल्ड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को हार्ड वाली पीनट चिक्की पसंद है तो फिर आप इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे, यानी जब वो पानी में हम उसको डालेंगे तो बिल्कुल पापड़ की तरह हार्ड हो जाएगी जाते ही पानी में, ठंडे पानी में। तो इसका मतलब है कि वो जब हम उसको शेप्स देंगे तो वो भी थोड़ी सी हार्ड हार्ड क्रंची सी बनेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी नरम बनाएंगे तो वो भी, ये मुझसे थोड़ी सी नरम बनी थी, यानी जिसको कहते हैं कि मज़े की थी, बट बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं क्रंची वाली नहीं थी कि जिसको कड़क करके तोड़ते हैं ना, वो वाली नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मज़े की बन गई थी। और अब इसमें दूध तकरीबन 95% तक ड्राई हो चुका था। इसमें मैंने 2 चम्मच टेबल स्पून देसी घी के ऐड किए और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें गजरेले में दूसरे जो आम पराठों वाला घी होता है, घर में यूज़ होता है, वो मैंने इसमें ऐड किए। और उसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप चीनी ऐड की। और अब इसकी भुनाई का टाइम है कि अच्छे से सिर्फ इसी को टाइम दिया जाए और सारे काम छोड़ के सिर्फ इसकी भुनाई पे तवज्जो दी जाए। तो वो चीज़ें ऐड करके मैंने इसमें चम्मच हिलाया और साथ में 5 मिनट हो गए थे पीनट चिक्की को रेस्ट दिए हुए। ये ठंडा भी हो गया और इसको शेप देना भी आसान हो गया। फिर मैंने इनको कट करके इस बाउल में निकाल लिया और ये हमारी मज़ेदार सी पीनट चिक्की रेडी हो गई। और अब यहाँ पे मैं जितना भी आपके पास ज़ोर है ना लगा दें और इसको भून लें। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको भूना था और मुझे वाकई समझ आ गई थी कि हमारी माएँ बेचारी पतीलों के पतीले बड़े बड़े बना के और फिर वो कैसे थक जाती हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े, ये तो मैंने सिर्फ 1 kg गाजरों के साथ बनाया था और मैं इतना ज़्यादा इसके बाद थक गई थी। यहाँ पे तकरीबन गजरेला डन है। इसको मैंने आधा घंटा 35 मिनट तकरीबन मैंने इसको भुनाई की थी। एंड सॉरी यार, मैंने अब फ़ील किया है वॉइस ओवर करते हुए कि इसमें मैंने थोड़ा सा खोया भी डाला था, हाफ़ कप इसको खोया कह सकते हैं। लेकिन वो मैं शायद रिकॉर्ड करना भूल गई। वो मैंने तब डाला था कि जब 90% इसकी भुनाई हो चुकी थी, 10% रह गई थी, तो खोया डाल के मैंने मज़ीद इसको भून लिया। और ये मज़ेदार सा, आप लोगों को शक्ल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना मज़े का बना होगा। और मुझे देख के, ये दोबारा देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं वॉइस ओवर करके फिर से गजरेला खाऊं। इंशाल्लाह मैं खाऊंगी। और मेरी ये वीडियो आज यहीं तक थी। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जो लड़कियां मेरी तरह पहली दफ़ा ये काम करेंगी उनको भी हौसला मिला होगा कि यार अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करें। कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, हर काम बस हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है और हर काम हो जाता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी लाने की ट्राई करूँगी जिससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके और आप भी मेरी तरह कोई भी काम कर सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।